देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक वक्री रहेंगे। पिछले 10 से 15 दिनों से ये विषय लगातार सामने आ रहा है। भय मिश्रित जिज्ञासा और संशय दोनों ही सामने बने हुए हैं कि देवगुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि में अमृत है, जिनकी स्थितियां वृद्धि की ओर व्यक्ति विशेष को लेकर जाती है, धन, नौकरी, भाग्य, शिक्षा, संतान, लाभ, इन सब के कारकत्व तो देवगुरु के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ग्रह का वक्री हो जाना क्या फल देता है, और मन में इस बात को लेकर एक घबराहट भी आती है। सर्वप्रथम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी कोई सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो उनकी शुभता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इस घबराहट से दूर रहने की आवश्यकता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि एक प्रश्न और साथ में जुड़ा हुआ है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। शनिदेव स्वयं वक्री हैं, सूर्यपुत्र जब वक्र के आधार में हो और तीसरी दृष्टि से देवगुरु को देख रहे हों तो कैसे प्रभाव निकल कर आएंगे। आप ये देखिएगा कि शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है उसमें आकस्मिक संघर्ष देने की ताकत है, और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि इस दृष्टि की वजह से यहाँ पर आकस्मिक संघर्ष के बाद में विजय के प्रतिरूप भी सामने आने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाएं सम है, शत्रुवत आधार के साथ में नहीं है। तो इसी वजह से इस भ्रांति को भी मन से निकालने की आवश्यकता है कि क्या कोई आकस्मिक संघर्ष आएंगे। आकस्मिक संघर्ष आते भी हैं तो वो भी विजय के द्वार ही उद्घाटित करने वाले होंगे। प्रथमतः आप गौर करें कि कन्या राशि के जातकों के लिए हम ये चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति हंस योग निर्मित कर रहे हैं, उसमें भी वक्री हो जाएंगे। तो किसी भी संबंध की स्थिति में, विशेष तौर पर गृहस्थ जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में दुविधाएं बनी हुई थी, क्लैशेस आ रहे थे, हम अपनी जगह सही थे परंतु अगला व्यक्ति उस बात को समझने को तैयार नहीं था। ये समय विशेष वहाँ आपको एक अलग पॉजिटिव इंडिकेशन देने वाला हो सकता है कि सुधार की स्थितियाँ साथ में यहाँ पर इंगित रहने वाली होगी। किसी भी तरीके की चिंता के साथ में जीवन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में अपना कर चलिएगा। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में संबंधों में जैसे ही जुड़ाव निकल कर आता है और आप उस संबंध के साथ में चलते हुए कोई न कोई व्यापारिक गतिविधि भी जोड़ना चाहते हैं, यानी कि गृहस्थ पक्ष पत्नी या फिर पति पक्ष के साथ में कोई कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय बेहतर है। कई बार व्यक्ति के मन में एक विचार आता है कि जॉब चल रही है, सिस्टमेटिक अप्रोच में है, परंतु आगे क्या, 52 साल के हो चुके, 54 साल के हो चुके, 45 वर्ष की अवस्था में है, अब क्या कोई व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए। खुद तो रिस्क कभी नहीं ले सकते क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। क्या गृहस्थ पक्ष के साथ में वो शुरुआत की जा सकती है? क्या लंबी दूरी के बारे में सोचा जा सकता है? शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम पर है, सप्तमेश स्वयं सप्तम भाव में है। इसी वजह से मन मस्तिष्क को बारंबार आप ये कहिएगा कि निर्णय की ओर जाया जा सकता है, कहीं पर भी पराजय की स्थितियाँ नहीं है। लंबी दूरी की सोच के साथ में हमको चलना होगा। जॉब से आप बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी है और यहाँ खर्चों की स्थितियाँ भी है कि इस गणना के साथ में खुद को लेकर चल लेंगे, दुविधा नहीं आएगी तो फिर रिस्क ली जा सकती है, ये आप ध्यान रखें। हालांकि गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य में उनके भी विशेष तौर पर स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स हैं, अत्यधिक सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत रहेगी। विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों की दृष्टि यहाँ लाभ भाव पर रहेगी। देवगुरु तो यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं जहाँ इनका कारकत्व आधार भी है। इसी वजह से आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में कोई भी नयापन लेकर आते हैं और वो एक एक्सपेरिमेंटल बेस है जहाँ पर दूसरे लोग हामी नहीं भर रहे हैं, आप अपनी ताकत के साथ में बढ़िएगा, वहाँ से एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लेकर आएंगे। फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी रहती हुई प्रतीत होगी। और ये भी आप गौर करते चले जाइएगा कि रुकावटें और बाधाएं मार्ग को अवरुद्ध करती हुई नज़र नहीं आती है। ये एक मूल मंत्र अपने जीवन के भीतर स्थापित रहे तो बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। वहीं
जो आत्मविश्वास है वो भी प्रखरता के साथ में। हालांकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कैलकुलेशन में चलने से बचें। मान लीजिए आपकी जॉब में कोई चेंज आ रहा है, मन माफिक स्थान परिवर्तन मिल रहा है, अब कैलकुलेशन के भीतर फंस गए, क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ इतना मिल रहा है, वहाँ इतना मिल रहा है, और आए हुए मौके कई बार गंवा दिए जाते हैं। उससे आप संभलें। जो निर्णय सामने है उसको थाम कर चलने की ज़रूरत यहाँ पूर्णतया है। इसी के साथ में विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन रह सकता है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। चतुर्थेश सप्तम भाव के साथ में है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपका व्यापारिक दृष्टिकोण चलता है, भले ही एग्रीकल्चर हो, रियल एस्टेट हो, चाहे कंस्ट्रक्शन की गतिविधियाँ हो। और उसमें भी आप ये देखिएगा कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो भी यहाँ चतुर्थेश पर यानी देवगुरु बृहस्पति पर है। ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर आपको कमीशन संबंधी कामकाज में, कॉन्ट्रैक्टरशिप संबंधी कामकाज में आगे बढ़ना होता है, ये समय एक विशेष प्रवाह के साथ में आपके लिए मौजूद रहने वाला रहेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पराक्रम भाव को भी देखते हुए प्रमोशन मिली परंतु प्रूव नहीं कर पा रहे हैं खुद को, उस झुंझलाहट के अंदर फिर से परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं। यहाँ जो 24 नवंबर 2022 तक का समय है, बारंबार स्वयं को आप एक बात कहिएगा कि ये मौका निकल कर आया है, इसको हम छोड़ने वाले नहीं होंगे। पूरी ही ताकत के साथ में यहाँ पर खुद को प्रूव करने में लग जाएंगे। अंत तो गत्वा वहीं से जीवन के भीतर विजय स्थापित होने लगती है। यहाँ इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि धन भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति वक्री होने के बावजूद 6-8 का संबंध रख रहे हुए हैं। इसी वजह से धन भाव के साथ स्थितियाँ ठीक ठाक है। हालांकि 3-11 का संबंध भाग्य के साथ में है, वो स्थितियाँ बेहतर की जाएगी और वक्री है देवगुरु। इसी वजह से ये गौर करें कि जिस कार्य के साथ में आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से रहा, लोगों की राय शुमारी से दूर हटकर अपनी पूरी ही ताकत के साथ में उस इंट्यूशन के साथ चलने की रिक्वायरमेंट अपने साथ में आप रखिएगा। एजुकेशन के साथ में ठीक ठाक स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है। पंचम के साथ में 3-11 का संबंध है, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान भी है। किसी भी रिलेशन के साथ जुड़ने में जल्दबाजी दिखाने से आप बचिएगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का वक्री होने वाला समग्र विश्लेषण और वर्णन, जो कि 29 जुलाई से 24 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।